It is the number of OH groups which decide basicity. This is one of the characteristic features of oxo acids of phosphorus. ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिनके बीच में फास्फोरस की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनके पास पी डबल बॉन्ड ओ और पीओएच होने के बावजूद एक और तरीके का बॉन्ड होगा पी डैश पी। ये जो ऑक्सो एसिड्स के टॉपिक हैं, ये किसी भी तरीके के कंपटीशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन बनता है। विच हैज गॉट एसओएस बॉन्ड, विच हैज गॉट एसएस बॉन्ड, which has got PP bond. These type of questions are very widely asked in this particular topic. So, सबसे पहली चीज ये कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस में क्या क्या चीज प्रेजेंट है। फास्फोरस एटम प्रेजेंट है which is tetrahedrally linked to 4 other atoms or groups. ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के पास मिनिमम एक पी डबल बॉन्ड O होना मस्ट है और एक POH बॉन्ड होना मस्ट है। जितने उसके पास OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं। द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट इन इट दैट डिसाइड इट्स बेसिसिटी। ऑक्सो एसिड्स इन विच फास्फोरस इज प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन, आपको मैं प्रूव भी करूंगी ये चीज। आई विल प्रूव दिस थिंग टू यू कि जिसमें फास्फोरस अपनी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम में होगा, उसके पास इन विच फास्फोरस इज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके पास इन एडिशन टू दिस पी डबल बॉन्ड O and POH इट विल हैव PP बॉन्ड ऑल्सो। हर एक जगह तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, लेकिन बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन बता भी सकती हूँ। यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स अगर आप, जैसे मैं आपको 2-3 सीरीज करवाऊंगी, ये हर जगह नहीं लागू होगा। दिस टॉपिक जो ये बातें बता रही हूं, दीज आर बेसिकली एप्लीकेबल टू ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। आई विल एक्सप्लेन यू, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 तरीके की सीरीज हम बनाएंगे। एक हम बनाएंगे इससे सीरीज, एक हम बनाएंगे इससे सीरीज। किसी के नाम के आगे मैं हाइपो लगा दूंगी, किसी के नाम के आगे मैं पायरो लगा दूंगी, और किसी के नाम के आगे समटाइम्स वी ऑल्सो पुट मेटा। कब कब और क्या क्या नाम लगाते हैं हम और क्यों लगाते हैं। इफ वन ऑक्सीजन एटम इज रिमूव देन वी यूज हाइपो बिफोर इट्स नेम। अगर एक ऑक्सीजन एटम रिमूव होता है तो हम उसके नाम के आगे हाइपो लगा देते हैं। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो हम उसके नाम के आगे मेटा लगा देते हैं। नोट्स में मैंने दिया है मेटा। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो हम उसके नाम के आगे मेटा लगा देते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल्स में से एक पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है तब हम उसके नाम के आगे पायरो लगा देते हैं। दिस इज द टर्मिनोलॉजी वी यूज while giving name to oxo acids of phosphorus. Am I clear? Okay. This table is exactly from NCERT, and this table is table number 7.5 on page 179. You can't afford to stop it from learning. You have to learn this. एक ही टेबल में सब कुछ मेंशन्ड है। आपको इसमें से कौन सा ऑक्सो एसिड किससे बना और कैसे बना, वो बनाने का तरीका मैं अभी आपको बताने लगी। बट मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले थोड़ा और हाई फाई दिया हुआ था, बिकॉज प्रदीप में थोड़ी और ज्यादा भी, मैंने सिर्फ वो ऑक्सो एसिड्स कवर किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। अब आप देख सकते हो, आपको ये याद करना है। पहले कॉलम में इस स्ट्रक्चर से अभी पता भी लग जाएगा। जैसे H3PO2 है, H3PO2 इज नोन एज फॉस्फेनिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 इज नोन एज फॉस्फोनिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड।
H4P2, अभी मैंने तुम्हें बताया था, आप देखना, फॉस्फोरस एसिड्स के 2 मॉलिक्यूल में से अगर एक पानी रिमूव कर देंगे तो ये आएगा, तभी इस नाम के आगे लग गया पायरो। इसके पास एक ही 2 OH ग्रुप है, इसलिए इसकी एक POH ग्रुप है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। इसके पास 2 POH ग्रुप है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 होगी। इसके पास 2 POH ग्रुप्स हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी अगर आप सब लोग, लेटर सपोज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सब कहते हो HCl की बेसिसिटी 1 है। HCl इज एसिड, इट इज नॉट ऑक्सो एसिड। HNO3 is not acid, it is oxo acid. H2SO4 is not acid, it is oxo acid. What are oxo acids? Element plus oxygen plus hydrogen. They are known as oxo acids. इनको oxo acids बोला जाता है, एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ऑक्सो एसिड्स में बेसिसिटी H नहीं डिसाइड करता, ऑक्सो एसिड्स में वो वाला H पॉजिटिव की तरह आयनाइजेबल होता है जो OH के थ्रू जुड़ा होता है। जो H डायरेक्टली सेंट्रल एटम के थ्रू जुड़ा होता है वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जैसे HNO3 का हम सपोज स्ट्रक्चर करें, अगर हम HNO3 का स्ट्रक्चर करते हैं, इट्स लाइक दिस, इट्स बेसिसिटी इज 1 because this is the OH bond, this ionizes as H positive. Suppose हम H2SO4 की बात करते हैं, this is HO, S double bond O, S double bond O, OH. It is this which is deciding its basicity. The H which is directly attached to the central atom, that is not ionized as H positive. जो H डायरेक्टली बिल्कुल सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो H सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ होता, जो OH के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, बेसिसिटी वो डिसाइड करता है। समझ आ गई बात मेरी? सल्फ्यूरिक एसिड को ये नहीं मानना, ये तो बाय चांस इसके ये दोनों H जो हैं वो ऐसे जुड़े हुए थे, इसलिए वो आयनाइजेबल है एज H पॉजिटिव। बोल रहे हो? अभी बताने लगी हूं बेटे, आपको बताऊंगी बेसिक सीरीज। ये जो तुम्हें जिसके नाम के आगे, ये देख, जिसके नाम के आगे ये तो अभी टेबल बताया है कि क्या है टेबल। अभी तुम्हें इन सबके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी कैसे बने, कीपिंग दिस टर्मिनोलॉजी इन माइंड कि अगर तुमने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, मैंने उसके नाम के आगे लगा दिया हाइपो। अगर तुमने एक पानी रिमूव कर दिया, मैंने उसके नाम के आगे लगा दिया मेटा। अगर तुमने 2 मॉलिक्यूल्स में से एक पानी को रिमूव कर दिया तो मैंने उसके आगे लगा दिया पायरो। अब निकाल दिया 2 मॉलिक्यूल्स को, ये नाम पायरो क्यों लगाया? नो, ये देखो, 1 मिनट, थोड़ी सी वेट करो, 5 मिनट वेट करो। आपको ये टेबल टिप्स पर होना चाहिए। बात समझ आ गई? आप सबको यहां से पता लग गया कि मैडम फॉस्फोरस एसिड का T2O3 सूखा फॉस्फोरस एसिड है। दिस इज एन हाइड्राइड। ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो हमारे पास हमेशा ऑक्सो एसिड आ जाता है। What happens when PCl3 reacts with H3PO3? रेड व्हाइट फॉस्फोरस में अगर तुमने एल्कली ऐड करी तो बना था H3PO2। रेड फॉस्फोरस में अगर तुमने एल्कली ऐड करी तो तुम्हारे पास बना हाइपोफॉस्फोरस एसिड। P4O10 सूखा H3PO4 है। हम वर्ड पायरो कब लगाते हैं? वी यूज वर्ड पायरो देन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स में से पानी रिमूव कर दिया जाए। आपने फॉस्फोरिक एसिड को हीट किया, पानी उड़ गया, 2 जुड़ गए। अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, दिस इज अ पॉलीमेरिक फॉर्म, N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए,